आफ्टरनून एवरीवन। आज हम तीसरे दिन पे आ गए हैं अमी जी के साथ। हम जो लाइव कर रहे हैं मंडे से मंडे, हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती है, व्हाट इज माइंडफुलनेस, राइट। एंड सेकेंड डे पे हमने देखा कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है। माइंडफुलनेस जो है वो मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। आज हम देखेंगे, कल हमी जी ने जैसे बताया था कि बहुत सारी टेक्निक्स है माइंडफुलनेस की। ईटिंग कैसे कर सकते हैं, वॉकिंग पे कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम जानेंगे कि कैसी टेक्निक्स रहती है माइंडफुलनेस की। थैंक यू सो मच अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीक विद डैनिशा में। एंड आज हम जानेंगे कि क्या टेक्निक्स है माइंडफुलनेस की जो आपने कल जिक्र किया था। आफ्टरनून एंड जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बीच का डिफरेंस क्या है, और कुछ टेक्निक्स के नाम भी हमने डिस्कस किए थे। तो हम्म। आज हम डिस्कस करने वाले माइंडफुलनेस ब्रीथिंग। ओके। तो ब्रीथिंग हमारे सर्वाइवल हमें सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, आप मुझे बता सकते हो? तो खाना हो गया, ब्रीदिंग है, ऐसी चीजें तो। खाना, ब्रीथिंग, फिर एक्सरसाइज। वाटर पानी, यस। और सराउंडिंग्स। हमने हम्म। सुना भी है कि हम जैसे सराउंडिंग्स में रहेंगे उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो यस। ब्रीथिंग, हम नॉर्मल ब्रीथिंग तो करते ही रहते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप टेंस या स्ट्रेस्ड हो तब ब्रीथिंग की जो साइकिल होती है वो फास्ट हो जाती है, कभी कभी एकदम स्लो हो जाती है। यस। जब भी आप यस। इनहेल करते हो तो क्या होता है, चेस्ट बाहर की साइड आता है। हम्म। जब एक्सहेल करते हैं तो वो अंदर की साइड जाता है। तो अभी सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं डनीशा जी, और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। ठीक है, फिर उस आपको कैसा फील हो रहा है वो हम देखते हैं बाद में। ओके। ओके, दिस इज अ माइंडफुलनेस ब्रीथिंग। आपको क्या करना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है और होल्ड करना है। ओके। पर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 to 4 काउंट करूंगी, तब तक आपको इनहेल करना है। फिर 1 to 4 काउंट करूंगी, तब तक होल्ड रखना है। ओके। और उसके बाद वापस 1 to 4 काउंट करूंगी, तब ब्रीथ आउट करना है। ओके। फिर वापस 4 काउंट करूं तब तक होल्ड पे रखना है, देन रिलैक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉक्स ब्रीथिंग, बिकॉज हमने एक बॉक्स बना दिया। 4 इनहेल, 4 होल्ड, फोर हम्म। एक्सहेल एंड 4 होल्ड। या। So are you ready to यस। experience it? यस। Yes. So for that, sit straight, close your eyes, put your one hand on your chest and observe the breathing pattern. Just focus on your breath. Inhale, one, two, three, four. Hold, one, two, three, four. Exhale, one, two, three, four. Hold, one, two, three, four. Relax. Rub your hands, cup your eyes. ओके, आपको कैसा फील हुआ अभी? यस। जब भी आप रिलीफ। डीप ब्रीथ इन करते थे तो आपका आपकी ब्रीथिंग कहाँ तक पहुंच रही थी, एकदम मुझे बता सकते डाउन। हो आप? आपके वर्ड्स में पता नहीं, बट एकदम डाउन जाता है वैसा। एब्डोमिनल तक जा रही थी, हम्म। आपको फील हो रहा था? या। हाँ, तो ये जो है ये क्या है, जब भी हमने ब्रीथिंग पे फोकस किया तो क्या हुआ, माइंड में थॉट्स आ रहे थे उस टाइम, आ रहे थे? थोड़े क्यों बहुत। नहीं आया, क्योंकि हमने किसके ऊपर फोकस किया अभी,
सिर्फ ब्रीथिंग के ऊपर। हम्म। यस। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। हम्म। आ, हमने सबसे पहले सेशन में डिस्कस किया था टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटफुलनेस। हम्म। तो उसमें भी ये चीज हमें हेल्पफुल हो सकती है। ओके। और ये इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक है। अच्छा। सपोज ये प्रैक्टिस हम 5 मिनट भी एवरीडे करते हैं, तो स्ट्रेस से भी हम स्ट्रेस को भी दूर रख सकते हैं इससे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो और ब्रीदिंग आप में, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कैसा फील हुआ। इट्स अ नाइस फीलिंग, बट मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर ब्रीदिंग पे हम फोकस करते हैं तो भी हम हमारी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकते हैं, वहां से शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई पेमेंट पे नहीं करना है किसी को, रे ब्रीदिंग अपने आप ही करना है। और अमी जी ने वो बहुत अच्छी सी टेक्निक भी बता दी कैसे करना है, तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं ये टेक्निक घर पे भी, ऑफिस में कहीं पे भी बैठे हैं। राइट, दैट्स ग्रेट। और आपने एक चीज बताई थी कि माइंडफुलनेस वॉकिंग, तो व्हाट इज माइंडफुलनेस वॉकिंग? वो क्या टेक्निक होती है? माइंडफुलनेस वॉकिंग, यस, बराबर ना वॉकिंग। यस, यस। हाँ, हम एवरीडे लोग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कान में हेडफोन लगा देते हैं और गाने सुनते सुनते वॉक करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी तो कौन सी कर रहे हैं, वॉकिंग की, पर माइंड हाँ। में क्या चल रहा है, सॉन्ग्स। हाँ। ओके, सो माइंडफुलनेस वॉकिंग क्या है। अब जो माइंडफुलनेस है क्या, उसका मीनिंग क्या था कि हम जो कर रहे प्रेजेंट मोमेंट में उसी के ऊपर फोकस करना, उसी पल को 100% हमारा देना। तो क्या हाँ। हमने कान में हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनते सुनते वॉकिंग किया, तो इज इट माइंडफुलनेस, ये ना। है माइंडफुलनेस? बिल्कुल। नहीं, हम निकले हैं वॉकिंग के लिए। तो माइंडफुलनेस वॉकिंग मीन्स आपके पैर ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना गाने सुनने की जगह आपके पैर और ग्राउंड पे फोकस करें। आप हम्म। कौन सी स्पीड से चल रहे हो उसके ऊपर फोकस करें। ओके, मतलब टोटली हमें जो काम कर रहे हैं उसी में सारा ध्यान हमारा रखना है, सारा फोकस हाँ, उसी। राइट, यस। तभी हम सो एक दिस इज अ माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस जर्नी में। वॉकिंग, हम्म। कि सिर्फ हमें हमारे पैरों पे फोकस करना है, वो कौन सी स्पीड से चल रहे हैं उसके फोकस करना है, और हम कहाँ वॉक कर रहे हैं। ओके, नाइस, इट्स अमेजिंग। वॉकिंग के लिए तो जनरली लोग जाते हैं, लेकिन सारे लोग सॉन्ग ही सुनते हैं 99% केस में। कोई है तो वो साथ में दो जन गए हैं, कपल गए हैं, दो फ्रेंड्स गए हैं तो बातें करते हैं, बट किसी का फोकस वॉक पे नहीं होता है, पैरों पे नहीं होता है, या फिर उसके स्पीड पे नहीं होता है। अगर ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस हम देख सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच अमी जी, आज आपने बहुत ही अच्छी सी टेक्निक बताई ब्रीथिंग की एंड वॉकिंग की। बहुत अच्छी टेक्निक हमने जानी वॉकिंग एंड ब्रीथिंग के बारे में, बट व्हाट अबाउट ईटिंग, राइट? कुछ ऐसी माइंडफुलनेस मूवमेंट्स भी आती हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, तो वो चीजें हम जानेंगे कल के लाइव में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए स्पीक विद डनीशा में। आप स्पीक विद अपग्रेड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड स्पिरिचुअल वाइब्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको दोनों ही चैनल मिल जाएंगे और लिंक भी मैं ये वीडियो के साथ डाल दूंगी। आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप नहीं जानते जिसका आंसर, वो आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको जानने को मिलेगी जो बहुत ही हेल्पफुल रहती है हमें डे टू डे लाइफ में। तो थैंक यू सो मच अमित जी वंस अगेन। कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे सेम लाइव के लिए। थैंक यू। थैंक यू।